Today we will see यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल देखते हैं। यूरिया साइकिल को जो है इट इज ऑल्सो नोन एज क्रब्स हेंसलेट साइकिल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रब हेंसलेट साइकिल। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्निथीन साइकिल। इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यूरिया साइकिल, क्रब हेंसलेट साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल। तो इसके बारे में आप देखते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, नाम सजेस्ट कर रहा है कि यूरिया साइकिल है, मतलब कि यूरिया का सिंथेसिस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, और यूरिया जो बन रहा है वो कन्वर्शन क्या से हो रहा है, तो एक्चुअली में देखेंगे अमोनिया से। ठीक है, अमोनिया से यूरिया का बनना को दैट इज नोन एज यूरिया सिंथेसिस। तो यहां पर हम कह सकते हैं व्हाट इज यूरिया साइकिल, तो वी कैन से कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू यूरिया, दैट इज टर्म्ड एज यूरिया साइकिल। ठीक है, तो यूरिया बन रहा है अमोनिया से, उसको कहेंगे। और ये क्यों होता है, अमोनिया क्या होता है एक्चुअली में, आप देखिएगा कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है, इट इज एक्चुअली 10 टू द पावर 5 टाइम्स टॉक्सिक। कितना होता है, 5 टाइम्स टॉक्सिक होता है देन किसके, देन यूरिया। यूरिया से कितना टाइम्स टॉक्सिक है, ये है 10 टू द पावर 5 टाइम्स टॉक्सिक है यूरिया से। तो ये जो अमोनिया है ब्लड में वो ज्यादा टॉक्सिक है, उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है ना। तो अमोनिया को पहले चेंज कर दिया जाता है क्या, लेस टॉक्सिक यूरिया में, और फिर यूरिया में कहा होता है, ये लीवर में होता है, और फिर वहां से फिर क्या होगा, वहां से ब्लड में गया, ब्लड से फिर क्या हुआ, किडनी के पास गया, वहां पर क्या हुआ, इसका फिल्टरेशन हुआ, और फिर जो यूरिया बना है लेस टॉक्सिक उसको बाहर यूरिन से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया एक लाइन में, इसी को कहते हैं यूरिया साइकिल। अब ये क्रब हेंसलेट नाम देख रहे हैं, यूरिया साइकिल क्यों कहा गया, बिकॉज इन दिस देयर इज अ कन्वर्शन ऑफ एक्चुअली अमोनिया इनटू यूरिया। ठीक है, व्हाई इट इज कन्वर्टेड, बिकॉज इट इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अमोनिया जो है ना, इसके रिमूवल के लिए क्या होता है, बहुत इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ज्यादा वाटर क्या होगा, लॉस होगा अगर इसको निकालेंगे तो इसको क्या है, यूरिया में चेंज कर देता है, ताकि ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबिलिटी यूरिया की कम होती है। ठीक है, क्या होती है, कम होती है। जैसे कि अगर देखेंगे 1 ग्राम अगर अमोनिया निकालना है, ठीक है, हम लोग को, तो करीब 500 जो है ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर यही यूरिया निकालना है तो कितना, 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। देख रहे हैं ना, बहुत ही कम। तो ये क्या है, इसीलिए चेंज हो जाता है इसमें, ताकि कम वाटर के साथ ये यूरिया निकल जाए। ठीक है, ये हो गया। इसको क्रब, यहां देख रहे हैं क्या है, क्रब्स और हेंसलेट साइकिल लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको क्रब और हेंसलेट साइकिल कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज क्रब और हेंसलेट साइकिल, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट। ये क्रब कहते हैं, इसको क्या करें, क्रब्स और हेंसलेट। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो देखेंगे इट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट, और उनका नाम था कौन सा, दैट इज नोन एज हैंस क्रब, दैट इज क्रब्स। ठीक है, एंड एक और थे कर्ट हेंसलेट नाम था उनका, एंड कर्ट हेंसलेट, HENSELEIT हेंसलेट। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, ये देखिए क्रब हो गया, क्रब इसीलिए नाम पड़ गया, और हेंसलेट इन्होंने भी किया था, इसीलिए क्या हुआ, इसका नाम ही पड़ गया क्रब हेंसलेट साइकिल। ठीक है, तो हेंस क्रब ने डिस्कवर किया था इसको। ठीक है, और इन एसोसिएशन विथ कर्ट हेंसलेट। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी हुआ था अगर कहेंगे तो 1932 में, अगर याद रखना चाहें, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1932। इसको नीचे लिख देना है। तो ये कहां पर कब हुआ था डिस्कवर, एक्चुअली इट वाज डिस्कवर्ड इन 1932। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डिस्कवर हुआ क्रब साइकिल। हैंस क्रब ने क्या डिस्कवर किया था, एक और साइकिल किया था क्रब साइकिल,
और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, और साइट्रिक एसिड साइकिल। तो वो क्रब डिस्कवर किए थे, हेंस क्रब, ठीक है, लेकिन ये इसके 5 साल बाद किए थे। 1932 है ना, तो 1937 के करीब, ठीक है। तो कह सकते हैं इट वाज द फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल टू बी डिस्कवर्ड बाय क्रब, ठीक है। तो क्रब कह सकते हैं ये क्या था, ये फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल था, इन लोगों ने डिस्कवर किया था, मेटाबॉलिक साइकिल टू बी डिस्कवर्ड बाय क्रब, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इन्होंने ये किया था। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में जो डिस्कवर हुआ क्रब साइकिल वगैरह इंडिपेंडेंटली इन्होंने किया था, ठीक है। और फिर इन्हीं के लैब में जो थे मेडिसिन वगैरह थे, उन्होंने ग्लाइकोलेट साइकिल यूज किया था, ये किए थे। मतलब कि जो टीसीए साइकिल है ना, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और क्रब साइकिल, उसी को मॉडिफाई करके उन्होंने क्या बनाया, ग्लाइकोलेट साइकिल डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो ये हुआ, तो इन्होंने डिस्कवर किया था कौन, हेंस क्रब और कर्ट हेंसलिक ने डिस्कवर किया था, दैट इज इन 1932, दैट इज कह सकते हैं 5 years बिफोर द डिस्कवरी ऑफ साइट्रिक एसिड और क्रब साइकिल, ठीक है। ऑर्निथिन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे कि ऑर्निथिन अमीनो एसिड्स बनते हैं। इसमें देखेंगे पूरा साइकिल अभी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 3 नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड इसमें, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करते हैं। हम पढ़ेंगे ना कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं विच पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो क्या है, 3 इसमें देखेंगे मेनली जो कि पार्टिसिपेट प्रोटीन बनाने में नहीं हेल्प करते हैं और यूरिया साइकिल में बनते हैं। तो पहला कौन सा है, ऑर्निथिन, तो ऑर्निथिन बनता है इसीलिए ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, ठीक है। दूसरा बनता है सिट्रुलिन पढ़ेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे डेट इज आर्जिनिन, ये तीनों अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीन, आर्जिनिन तो क्या है, वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ, यूरिया बनता है, कन्वर्सन ऑफ अमीनो टू यूरिया, इसलिए यूरिया साइकिल। क्रब हेंसलेट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको क्रब हेंसलेट साइकिल। और ऑर्निथिन अमीनो एसिड्स इसमें बनते हैं, इसीलिए इसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो दूसरा ये क्या होता है, इससे यूरिया साइकिल होने से क्या फायदा है, अभी तो बताएं। ये हाईली टॉक्सिक है, 10 to the power 5 टाइम्स टॉक्सिक है, और सोल्युबिलिटी भी इनका बहुत ज्यादा होता है वाटर में, तो ज्यादा वाटर वेस्ट होगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी थोड़ा सा करेगा, ठीक है। यूरिया में चेंज कर दिया लेस टॉक्सिक में। तो यहाँ कह सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया, ठीक है। हमारे ब्लड में अमोनिया आ गया है, डाइजेशन कैसे बना अमोनिया, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, अमीनो एसिड्स बना, ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन से क्या हुआ, अमीनो एसिड्स बना, और ये अमीनो एसिड्स का क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, तो नाम से लग रहा है डीअमीनेशन, अमीन हट जाएगा, अमोनिया बन गया, ठीक है। वो क्या बन गया, अमोनिया बन गया। और यही अमोनिया क्या है, टॉक्सिक है ना, तो अमोनिया कहाँ आ गया, ये ब्लड में आ गया है, और ब्लड में अमोनिया टॉक्सिक है सब्सटेंस। और भी कुछ है क्या, CO2 भी तो ब्लड में टॉक्सिक है। तो अमोनिया और CO2 दोनों क्या है, टॉक्सिक है ना, वो दोनों मिलकर वो क्या होते हैं, यूरिया बना देते हैं, और यूरिया क्या है, लेस टॉक्सिक है, और उसको फिर एक्सक्रीशन से यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कह सकते हैं इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ this process, urea cycle helps in the removal of water, highly toxic what, highly toxic NH3, यही देखते थे ना, highly toxic क्या, NH3, and क्या, and CO2, ठीक है। तो it helps in the removal of highly toxic NH3 and CO2, ये किसमें था, हाईली टॉक्सिक अमोनिया एंड CO2 इनटू क्या में चेंज कर दे रहा है, इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए हाईली टॉक्सिक है, कौन है, अमोनिया और CO2 कहां पर प्रेजेंट है, इन ब्लड, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ हाईली टॉक्सिक NH3 अमोनिया एंड CO2 इन ब्लड in the form of water, in the form of क्या, in the form of less toxic ना, तो in the form of less toxic यूरिया। तो यहां देखिए इसमें चेंज कर दिया जा रहा है,
कि कम टॉक्सिसिटी हो गया, वाटर सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ये कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें चेंज कर दे रहा है, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है इसमें, तो इसी प्रोसेस से होता है। तो सिंपली इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ हाईली टॉक्सिक अमोनिया which is 10 to the power 5 times toxic than urea and CO2 in blood in the form of less toxic urea। क्या के लिए, for excretion in urine, तो for excretion, ठीक है, excretion के लिए। अच्छा ये चेंज हो रहा है, अमोनिया CO2 मिलके यूरिया बना दिया, ठीक है, ये बना दिया ना यूरिया। तो एक्चुअली में देखेंगे ये यूरिया का फॉर्मूला जो होता है ना, यहाँ देखिए ये होता है CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ठीक है। तो यूरिया जो है, यूरिया में क्या है, एक कार्बन देख रहे हैं और 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन। तो अगर पूछ देगा यूरिया में सोर्स ऑफ कार्बन कहां से आ रहा है, तो कार्बन कहां से आ रहा है, CO2 से, ठीक है। तो CO2 जो आया है ना उसका कार्बन है, ठीक है। सोर्स ऑफ कार्बन अगर कह देगा नेम द सोर्स ऑफ कार्बन इन यूरिया, ये है ना, तो सोर्स ऑफ कार्बन कौन सा है, दैट इज CO2। तो CO2 इज कर सकते हैं, इसको अलग से लिख देंगे। तो CO2 जो है उसका सोर्स कहां है, CO2 जो है उससे क्या आ रहा है, उससे कार्बन ऐड हो रहा है इसमें। लेकिन अमोनिया में N है ना, ये क्या है, N और N, 2 है N, तो 2 N कहां से आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे इसमें 2 अमोनिया लगते हैं, एक अमोनिया देख रहे हैं ना, अमोनिया, 2 अमोनिया। तो एक अमोनिया जो होता है ना, वो देखेंगे अभी कि वो अमीनो एसिड से के ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन से बन रहा है अमोनिया। और एक अमोनिया आता है किसके, वो आता है दैट इज नोन एज aspartate अमीनो एसिड के फॉर्म में, ठीक है। तो 2 अमोनिया आया, तो 1 फ्रॉम NH3 एंड 1 फ्रॉम aspartate, उससे आएगा, अभी देखेंगे आगे समझ में आ जाएगा। तो 2 नाइट्रोजन, तो सोर्स ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन एटम इन यूरिया इज, ये वाला ना क्या है, अमोनिया डायरेक्ट है। लेकिन दूसरा सोर्स कौन है, पढ़ेंगे अभी, aspartate, क्या है, aspartate, अभी याद रखिएगा, ये हो गया। तो यूरिया, नेक्स्ट अब देख रहे हैं ये, अब ये यूरिया साइकिल जो देखेंगे कहां पर हो रहा है ये काम, ये तो ये काम जो देखेंगे दिस टेक्स प्लेस इन वेयर, तो इट टेक्स प्लेस मेनली इन लीवर, हमारे लीवर में होता है। तो इट टेक्स प्लेस मेनली इन लीवर, हमारे लीवर में होता है। और ये लीवर में भी कहां पर कहेंगे, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया होता है और साइटोप्लाज्म, तो लीवर सेल्स जो है ना उनके दोनों जगह होगा कुछ स्टेप्स, और ये क्या होगा, इन 5 स्टेप्स, याद रखेंगे कितने स्टेप्स में होते हैं, तो ये याद रखना है इन 5 स्टेप्स। अभी पढ़ेंगे स्टेप्स, पढ़ेंगे पाथवे कैसे होता है यूरिया साइकिल का, तो 5 स्टेप्स में होते हैं लीवर में। अब ये लीवर के क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि लीवर के साइटोप्लाज्म में कुछ होगा और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के, लीवर में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ लीवर, वहां पर क्या होगा, वहां पर कुछ प्रोसेस होंगे, ठीक है, कुछ प्रोसेस क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। और कुछ प्रोसेस कहां होगा देखेंगे, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, और इसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ऑफ लीवर सेल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कुछ प्रोसेस इसका माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में होता है और कुछ प्रोसेस कहां पर होगा, कुछ प्रोसेस देखेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर सेल्स होगा। तो यहां पर हम देखेंगे एक्चुअली में इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो होगा 2 स्टेप होगा, और साइटोसोल में कितने होंगे, 3 स्टेप्स होंगे। 3 स्टेप्स अकर्स इन और टेक्स प्लेस इन कहां पर, साइटोसोल, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, तो यहाँ पर लिख दे रहा है ये कहां पर होगा, ये लीवर में होगा, याद रखना है मेनली, ठीक है। बहुत ही कम किडनी में भी हो सकते हैं थोड़ा सा, तो लिटिल अमाउंट। तो ये 5 स्टेप्स होंगे, मतलब कि इस पूरे स्टेप्स में देखेंगे कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व है, मेन एंजाइम्स 5 एंजाइम्स हैं, ठीक है। और ये 2 स्टेप कहां पर होगा, 2 स्टेप जो होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा और 3 साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। अब ये कौन कौन से स्टेप कहां कहां है अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स देखते हैं, तो जो स्टेप्स जो देखेंगे, ठीक है,
तो पहला स्टेप्स अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बोर्ड पर, लेकिन इसको क्या है थोड़ा सा बता दें। तो इसमें क्या होता है, 5 स्टेप होता है। पहला होता है फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। तो पहला स्टेप है, ये कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब जब कार्बामाइल फॉस्फेट बन गया, ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, एक अमोनिया और एक CO2 मिलेगा, ठीक है, और इसमें एटीपी कंजम्पशन होगा, अभी बताएंगे आगे। 2 एटीपी लगता है इस स्टेप में, और ये क्या बना देगा? ये कार्बामाइल फॉस्फेट बना देता है, ठीक है। तो ये क्या बना दिया? कार्बामाइल फॉस्फेट। और ये कार्बामाइल फॉस्फेट अब क्या होता है देखेंगे, ऑर्निथीन जो है ना, ये ऑर्निथीन अमीनो एसिड से मिलकर कंबाइन करेगा, ठीक है, और वो कंबाइन करेगा तो वो बना देगा सिट्रुलिन अमीनो एसिड। कौन सा बना देगा? सिट्रुलिन। तो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन दूसरा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? सिंथेसिस कर सकते हैं ऑफ सिट्रुलिन। और ये सिट्रुलिन क्या होता है? ये अमीनो एसिड्स है, लेकिन क्या है? नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, ठीक है। इट डज नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन। ये 2 स्टेप होंगे। फिर देखेंगे ये सिट्रुलिन जो बना है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा लिवर सेल के, और वहां पर 3 स्टेप होगा। तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? तो ये देखिए तीसरा स्टेप होगा। तो तीसरा स्टेप अब क्या होगा कि ये सिट्रुलिन जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में गया, ठीक है। एक तो अमोनिया लग चुका है, और दूसरा अमोनिया क्या के सोर्स क्या बताए थे? अस्पार्टिक एसिड। वो अमोनिया आएगा, इसके साथ लगेगा सिट्रुलिन के साथ, ठीक है। अस्पार्टेट सोर्स ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन एटम ऑफ यूरिया, इसके साथ लगा सिट्रुलिन प्लस अस्पार्टेट, और वो बना देगा, उसको कहेंगे, वो बन जाएगा ना, तो इसको कहेंगे फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। इसको कहते हैं ARGININO, अर्जिनोसक्सिनेट कहते हैं। अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब ये अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन गया, ठीक है। और ये जो अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन रहा है, इसमें 1 एटीपी और खर्च होता है। मतलब कि अगर पूछेगा टोटल यूरिया साइकिल में कितने एटीपी खर्च हुए, देखें 3, 2 इसमें और 1 जब ये लग रहा है तब 3, ठीक है। तो 3 एटीपी भी खर्च हो रहा है, मतलब इसमें एटीपी कंजम्पशन होता है यूरिया साइकिल में। 1 यूरिया साइकिल में 3 एटीपी कंजम्पशन है, ठीक है। साइकिल बाद में देखेंगे। फॉर्मेशन हो गया। अब ये अर्जिनोसक्सिनेट बन गया। अर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज होता है, टूटेगा, क्या होगा? इसका क्लीवेज। तो अर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज होगा, ठीक है। तो ये क्लीवेज ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है। तो अर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम होता है, इसको तोड़ देगा, ठीक है। अब इसको तोड़ देगा तो क्या में तोड़ देगा, ठीक है। तो ये तोड़ देगा तो क्या में टूटेगा? तो ये देखेंगे कि इसको तोड़ के ये आर्जिनिन में तोड़ देगा। क्या में? आर्जिनिन और फ्यूमारेट। क्या में? आर्जिनिन और फ्यूमारेट में तोड़ देगा, ठीक है। तो क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट इनटू आर्जिनिन एंड फ्यूमारेट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आर्जिनेट फ्यूमारेट तो निकल गया है ना, अब वो फ्यूमारेट क्या होगा ना, वो क्रब साइकिल में देखेंगे एंटर कर सकता है, फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाएगा। साइटोप्लाज्म में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में फ्यूमारेट जो बना है चला जाएगा, और वो क्रब साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्यूमारेट को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिंक बिटवीन यूरिया साइकिल एंड क्रब साइकिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लीवेज ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट हुआ फ्यूमारेट में और अर्जिनिन में। तो फ्यूमारेट क्या हो गया? क्रब साइकिल में पार्टिसिपेट कर गया, ठीक है। और जो बचा अर्जिनिन, वो फिर से क्लीवेज होगा उसका, और वो टूटेगा तो क्या बन जाएगा? यूरिया बनेगा और ऑर्निथीन बन जाएगा। क्या बनेगा? और ऑर्निथीन बन जाएगा। तो लास्ट में ऑर्निथीन बन रहा है यूरिया के साथ, ठीक है। यूरिया के साथ क्या बन रहा है? लास्ट में ऑर्निथीन बन रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो नेक्स्ट इज क्लीवेज ऑफ व्हाट? आर्जिनिन, ARGININ, आर्जिनिन। और इनटू टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म यूरिया एंड ऑर्निथीन। तो ये देखेंगे क्लीवेज होगा तो क्या बना देगा? लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, ये बना देगा यूरिया और ऑर्निथीन। लिखते जा रहे हैं ताकि आपको आगे देखेंगे। और ये सक्सिनेट का क्या होगा? क्लीवेज होगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा आर्जिनिन और फ्यूमारेट बना देगा, ठीक है। देखेंगे ये,
ठीक है, तो ये 3 स्टेप, 2 स्टेप इसमें हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और 3 स्टेप जो है साइटोसोल में होता है, और इस तरह क्या हो गया, यूरिया बन गया। ठीक है, तो ये हो गया यूरिया आपका बन गया। तो एक्चुअली में हम अभी पूरा जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें देखेंगे कितने अमीनो एसिड्स का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए थे क्या, देखिए ऑर्निथीन से चलो, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन, है ना, 3। तो यहां पर कर सकते हैं इसमें कि यूरिया साइकिल में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यूरिया साइकिल इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, यूरिया साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ विच अमीनो एसिड्स, पूछेगा कौन कौन सा, तो इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सब चेंज हो रहा है ना, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 अमीनो एसिड्स, 3 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो 3 अमीनो एसिड्स का क्या हो रहा है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कह सकते हैं, और फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कौन से 3 अमीनो एसिड्स हैं, तो ये 3 अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, तो ये अमीनो एसिड्स जो हैं इट इज ऑर्निथीन, ऑर्निथीन, दूसरा जो है ये क्या बन रहा था यहां पर देखिए, सिट्रुलिन। ठीक है, सिट्रुलिन भी है, सिट्रुलिन, CITRULLEN, सिट्रुलिन। और तीसरा जो अमीनो एसिड बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, जो थर्ड है दैट इज नोन एज, उसको थर्ड वाले को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दैट इज नोन एज आर्जिनिन। यहां देखिए ये बन रहा है आर्जिनिन। ठीक है, थर्ड इज आर्जिनिन, थर्ड इज आर्जिनिन। ठीक है, तो 3 अमीनो एसिड्स बन रहा है इसमें। कौन कौन से अमीनो एसिड्स आपको याद रखने हैं, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन। ठीक है, अब आपको पूछ देगा कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि पहले बनता है, तो अभी रिएक्शंस में देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, तो ये तो ऑर्निथीन तो एकदम लास्ट में बन रहा है ना, ठीक है, हालांकि यूज हो रहा है, तो सबसे पहले कौन सा है, और आर्जिनिन देख रहे हैं ये लास्ट में बन रहा है, आर्जिनिन क्या है, लास्ट में बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ऑर्निथीन भी देख रहे हैं कहाँ है, लास्ट में बन रहा है, मतलब कि ये सबसे पहले अमीनो एसिड कौन बन रहा है, ये। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सिट्रुलिन क्या होगा, इट इज द फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी फॉर्म्ड इन यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा बनता है टू बी फॉर्म्ड, आपका आंसर हो जाएगा सीधे, इट इज सिट्रुलिन। ठीक है, अगर पूछ देगा कि कौन सा अमीनो एसिड जो है इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया का है, तो यूरिया किससे बन रहा है, आपको देखिए यूरिया ही है ना, तो इमीडिएट प्रिकर्सर कौन सा है, आर्जिनिन है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इमीडिएट प्रिकर्सर, इमीडिएट प्रिकर्सर। तो नेम द अमीनो एसिड विच इज इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ वाटर, विच इज इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ वाटर, इट इज इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया, आंसर विल बी आर्जिनिन। ठीक है, तो ये 3 अमीनो एसिड्स याद रखने हैं, कौन कौन से, ऑर्निथीन, ठीक है, दूसरा सिट्रुलिन, ये तीनों अमीनो एसिड्स बनते हैं। अब ये आर्जिनिन। ठीक है, तो ये जो है ना दोनों, ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहलाते हैं, नॉन प्रोटीन, और ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, इट हेल्प्स इन द पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया। अब आगे एक लास्ट देख रहे हैं, अभी स्टेप्स जो है ना 5 अभी देखेंगे साइकिल्स में। तो अगर ओवरऑल देखेंगे, एक समरी अगर पूछेगा कि इक्वेशन लिखिए इसके लिए, तो कैसे होगा देखिए। तो इसमें हम बताए ना कि 2 CO अमोनिया का सोर्स चाहिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो यहां पर होगा क्या, कैसे होगा, यहां पर देखें, यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या होगा, एक तो हो गया NH3 लगा, NH3 डायरेक्ट कैसे बनता है सब बाद में बताएंगे कैसे NH3 है, प्लस दूसरा सोर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट। ठीक है, ये हो गया। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं, वी कैन से कि फर्स्ट सोर्स कौन सा हो गया, ये है ना। अगर हम कहेंगे कि ये अमोनिया है, एस्पार्टेट है, ये दोनों, तो ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये सोर्स है नाइट्रोजन का ना, तो ये लिख सकते हैं इट इज द सोर्स ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन एटम इन यूरिया। तो यूरिया में जो देख रहे हैं यहां पर ये नाइट्रोजन जो है
पहला नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन है, तो ये कहां से आ रहा है नाइट्रोजन, तो ये यूरिया का, अमोनिया का है, ठीक है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन एटम इन यूरिया इज क्या, अमोनिया, ठीक है। ये जो है क्या है, स्पार्टेट, तो ये जो है सेकेंड नाइट्रोजन का सोर्स है इसी से, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कह सकते हैं इट इज द नेम द सोर्स ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ यूरिया, चाहे इन यूरिया, ठीक है। तो यूरिया में सेकेंड नाइट्रोजन एटम का सोर्स कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अस्पार्टेट, तो ये आ गया। और फिर CO2, कार्बन कहां से आया है ये, तो ये CO2 से है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इसमें क्या होगा, तो NH3 प्लस दिस प्लस CO2, ये हो गया, ये तो हो ही गया। इसके बाद इसमें कितना ATP लगता है, इसमें बताए थे ना कि इसमें ATP भी लगता है स्टेप्स में, ठीक है। तो 2 ATP यहां बताए थे, ठीक है, और एक जब अस्पार्टेट लग रहा था तब, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं 3 ATP लगता है ओवरऑल, ठीक है। और ये क्या हो गया, एंजाइम्स जो है 5 एंजाइम्स है, पांचों स्टेप में एंजाइम्स के नाम हम अभी देखेंगे। तो ये है, अब ये क्या होगा, ये बना देगा क्या, यूरिया बना दिया, तो ये 3 ATP, अब ये हो गया यूरिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया यूरिया, तो 3 ATP, और ये क्या हो गया, दिस इज यूरिया, 3 ATP लग गया यूरिया। और यूरिया बनने के बाद क्या होगा, और कुछ होगा, आप देखिए यहाँ पर 3 ATP लगा है, ठीक है। तो 3 ATP लगा है, तो 2 ATP यहाँ लगा है, यहाँ तो 2 ATP लगा है, तो 2 ADP होगा ना, लिख लेगा, तो 2 ADP ये, ठीक है। और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी लिख लेगा ना, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस 2 PI लिख दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखिए यहां पर लगा था क्या, आर्जिनो सक्सिनेट बनने में 1 ATP लगा था, ठीक है। तो 1 ATP तो 3 हो गया ये। अब वो क्या में चेंज होता है, ADP में नहीं, AMP में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस AMP, ठीक है, AMP। और उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, AMP मोनोफॉस्फेट है ना, तो ट्राइफॉस्फेट है, मतलब 2 फॉस्फेट निकला ना, तो 2 फॉस्फेट निकलेगा यहां पर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे PPI, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये निकल रहा है। तो ये देख रहे हैं कि इसमें अमोनिया था, अस्पार्टेट था, ठीक है, CO2 प्लस 3 ATP, यूरिया 2 ADP, 1 MP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PPI, ये निकल गया। प्लस हम क्या बताए थे कि एक अनयूजुअल चीज भी बन रहा है यहाँ, ठीक है, कौन सा, फ्यूमारेट, ये भी बन रहा है साइकिल में। तो ये फ्यूमारेट भी हम दिखा देंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर फ्यूमारेट भी बनता है, फ्यूमारेट, फ्यूमारिक एसिड, ठीक है। और ये फ्यूमारेट क्या बताएंगे ये इक्वेशन में कि ये फ्यूमारेट कहाँ है, ये लिंक है ना दोनों का, ये एक्चुअली में क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ लिंक, तो ये एंटर कर जाता है कहां पर, इट एंटर्स वेयर, इट एंटर्स क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है, और वहां पर वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया, वहां से क्या हुआ, स्पार्टेट बन सकता है और वो एंटर कर सकता है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, फ्यूमारेट कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ लिंक, ठीक है। यहां लिख दे रहे हैं बिटवीन यूरिया साइकिल और क्रेब, ठीक है। ये तो याद रखेंगे कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि लिंक है यूरिया और क्रेब साइकिल का, तो आंसर आपका हो जाएगा सीधे फ्यूमारेट, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल, इसको लिख लीजिए।